हरे कृष्णा, राधे राधे। तो बच्चा जी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के फीमेल पार्ट्स के बारे में कि फ्लावर का वो कौन सा पार्ट होता है जिसको फीमेल पार्ट बोला जाता है, कौन सा प्राइमरी पार्ट होता है और कौन सा सेकेंडरी पार्ट होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो लगता है कि आप नीट 2027 में या नीट का एग्ज़ाम प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो अगर नीट 2027 में आप बैठना चाहते हैं तो इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है बुक प्लस एकेडमी। आप आके बुक प्लस एकेडमी से ज्वाइन कर सकते हैं या बुक प्लस एकेडमी ऐप को आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। या आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से भी आके मिल सकते हैं, ऑफलाइन सेंटर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को। तो सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है क्या है, पिस्टिल पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका क्या, पिस्टिल। अब देखो पिस्टिल क्या होता है। पिस्टिल को समझने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था कि जाइनोशियम के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन होता है, ठीक है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो इसको क्या बोल सकते हैं, FRS बोल सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, तो जाइनोसियम को हम लोग क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये जो जाइनोसियम होता है ना, वो पिस्टिल से मिलकर बना होता है, ठीक है। किससे मिलकर बना होता है, पिस्टिल से। या ऐसे बोल सकते हैं कि जाइनोसियम जो होता है वो किसको कंसिस्ट करता है, तो पिस्टिल को कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो ये पिस्टिल जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चा। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो है ना पिस्टिल, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। अब ये जो पिस्टिल है ना, ये पिस्टिल 3 पार्ट्स में क्या होता है, डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट जो है आपका यहाँ पे, उसको बोलते हैं स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्टिग्मा, ठीक है। तो ये सबसे जो अपर पार्ट होगा, सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा, इसको क्या बोलेंगे, स्टिग्मा बोलेंगे। बीच वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टाइल बोलते हैं, जस्ट लाइक फिलामेंट की तरह ये होता है। और थर्ड वाला जो पार्ट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओवरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ओवरी। तो ये आपका क्या हो गया, मिडिल पार्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, लोअर पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो पिस्टिल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 3 पार्ट में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा अपर पार्ट, स्टाइल मिडिल पार्ट, ओवरी जो होता है सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होता है। बात है समझ में इतना, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात। अब देखो स्टिग्मा क्या करता है। स्टिग्मा जो होता है ये तो करेगा क्या, सबसे पहले डायग्राम बना के हम लोग देख लेते हैं। मान ले कि इस तरीका का डायग्राम यहाँ पे है, ठीक है, और ऐसे करके हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ये ऐसे थोड़ा सा रफली डायग्राम है, थोड़ा सा काम चला लेना बाबू तुम लोग। अब देखो अगर देखा जाए तुम्हारा, तो सबसे अपर मोस्ट जो पार्ट है तुम्हारा ये वाला पार्ट है। ये पार्ट किसका है, स्टिग्मा का पार्ट है। बीच वाला जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, तुम्हारा स्टाइल का। और ये जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट होता है किसका, ओवरी का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, ओवरी का। अब स्टिग्मा का काम क्या होता है कि पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन आता है ना, उसको रिसीव करने का काम किसके पास होता है, स्टिग्मा को। तो स्टिग्मा को बोला जाता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर तुम्हारा क्या, या लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या बोला जाता है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन, यानी करता क्या है। तो ये जो स्टिग्मा आपको दिख रहा है, ये वाला जो स्टिग्मा आपको दिख रहा है, ये पार्ट है। तो ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा क्या करता है कि पॉलन ग्रेन को रिसीव करने का काम करता है। ये जो स्टाइल है ना तुमको दिख रहा है, ये वाला स्टाइल, ये स्टाइल क्या करता है कि पॉलन ग्रेन को ओवरी तक लाने का काम करता है। पॉलन ग्रेन को ओवरी तक लाने का काम कौन करता है, तो स्टाइल करता है, ठीक है ना। तो पॉलन ग्रेन को ओवरी तक लाने का काम किसका है, स्टाइल का काम है, ठीक है। तो स्टाइल क्या करता है, तुम्हारा ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट पॉलन ग्रेन। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है किस, इसका पॉलन ग्रेन को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। और ये ओवरी क्या करता है,
तो ओवरी जो होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, तो ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो आई होप तुमको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है कि तुम लोग को पढ़ाया जाएगा ना, या तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ पिस्टिल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पिस्टिल पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू, टाइप्स ऑफ पिस्टिल। तो देखा जाए टाइप्स ऑफ पिस्टिल को ना, यहाँ पे 2 टाइप का पिस्टिल पढ़ना है। कितने टाइप्स का पिस्टिल पढ़ना है, 2 टाइप्स का पिस्टिल पढ़ना है। एक तो एपोकार्पस है, कैसा है तुम्हारा, एपोकार्पस, और एक जो है तुम्हारा वो है सिनकार्पस है। एक एपोकार्पस और दूसरा क्या है तुम्हारा, सिनकार्पस है। यानी पिस्टिल 2 तरह का पढ़ना है, एक एपोकार्पस और दूसरा क्या है, सिनकार्पस है। अब देखो एपोकार्पस और सिनकार्पस का मतलब क्या होता है। सो देखो एपोकार्पस में अगर मान ले कि ये टोटल क्या है, ये टोटल जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, पिस्टिल का पार्ट है। तो अगर बहुत सारा पिस्टिल हो फ्लावर के अंदर में, और केवल याद करके रखना कि अकेला हो, सेपरेट पिस्टिल हो ना, अगर पिस्टिल क्या हो, सेपरेट हो, अकेला हो, ठीक है ना, पिस्टिल क्या हो, सेपरेट हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एपोकार्पस बोलेंगे। यानी जब 2 पिस्टिल आपस में ज्वाइंट ना हो, दोनों अलग अलग हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे। लेकिन जब पिस्टिल आपस में फ्यूज हो, एक दूसरे से क्या हो, ज्वाइंट हो, तो इसको क्या बोलेंगे, सिनकार्पस बोलेंगे। यानी 2 पिस्टिल आपस में क्या हो, ज्वाइंट हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे सिनकार्पस बोलेंगे। तो 2 पिस्टिल आपस में चिपका हुआ हो, ज्वाइंट हो एक दूसरे से, तो इसको क्या बोलना है, सिनकार्पस। और जब अलग अलग हो तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे एपोकार्पस बोलेंगे। बात है समझ में, ठीक है। तो ये आपको, चलिए जी अब यहाँ पर देखो ये टॉपिक है आपका यहाँ पे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं, ये रहा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टॉपिक क्या है, तो ये है तुम्हारा क्या, मेगा स्पॉन्जियम है। क्या है तुम्हारा, मेगा स्पॉन्जियम, ठीक है। तो ये मेगा स्पॉन्जियम है। अब देखो मेगा स्पॉन्जियम में क्या है तुम्हारा यहाँ पे कि फर्स्ट जो हम लोग को पार्ट पढ़ना है वो फ्यूनिकल पढ़ना है, सेकेंड हाइलम पढ़ना है, थर्ड इंटैग्यूमेंट्स पढ़ना है, फोर्थ माइक्रोपाइल पढ़ना है, और फिफ्थ क्या है तुम्हारा, चैलेजल, ठीक है। और ये है न्यूक्सिलस। उसके बाद क्या पढ़ना है, एम्ब्रायोसेक यानी फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ना है, ठीक है। अब देख तुम्हारा यहाँ पे अगर ये डायग्राम देखा जाए, ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा, हाइलम का पार्ट है, ठीक है। ये तुम्हारा फ्यूनिकल यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बारीकी से समझना थोड़ा सा चीज़ को। सबसे पहले हम लोग को समझना क्या है, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल, अब देखो फ्यूनिकल में क्या बोला गया है तुम्हारा यहाँ पे, तो कहा जाता है फ्यूनिकल को कि जो ओव्यूल इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक। यानी कहने का मतलब, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं सभी को। देखो यहाँ पर देखें कि प्लेसेंटा से ओव्यूल को, किससे तुम्हारा, प्लेसेंटा से ओव्यूल को जो जोड़ने का काम करेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल बोलेंगे। ये ओव्यूल से प्लेसेंटा, ठीक है, ओव्यूल से क्या तुम्हारा प्लेसेंटा को जो जोड़ने का काम करेगा ना, उसको क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल, ठीक है। उसके बाद ओव्यूल जो है फ्यूनिकल से जिस रीजन में जुड़ता है ना, ठीक है ना, जो क्षेत्र में जुड़ता है, जिस जगह पर जुड़ता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइलम। तो याद रखना फ्यूनिकल जो है वो ओव्यूल और प्लेसेंटा को जोड़ने का काम करता है। फ्यूनिकल किसको जोड़ने का काम करेगा, तो ये देख फ्यूनिकल किसको जोड़ने का काम करेगा, तो ओव्यूल और प्लेसेंटा को जोड़ने का काम करता है। हाइलम जो होता है जिस रीजन में ओव्यूल जो है फ्यूनिकल से मिलता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो हाइलम रीजन्स बोलेंगे। उसके बाद एम्ब्रायोसेक के मेगा स्पॉन्जियम के सबसे जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है ना, ठीक है, जहां पे इंटैग्यूमेंट्स एब्सेंट होता है, क्या होता है तुम्हारा, इंटैग्यूमेंट्स एब्सेंट होगा, उस रीजन को बोलते हैं हम लोग क्या, माइक्रोपाइलड इंड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलड इंड। अब यहां पर ये क्या है तुम्हारा, इंडिकेट कर रहा है, ये है तुम्हारा क्या, माइक्रोपाइलड इंड है। ये क्या है तुम्हारा, माइक्रोपाइलड इंड। यहां पर क्या होता है, इंटैग्यूमेंट्स एब्सेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं तुम्हारा, तो देखो हम लोग को पढ़ना क्या है, इंटैग्यूमेंट्स पढ़ना है। क्या पढ़ना है तुम्हारा, इंटैग्यूमेंट्स से, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, इंटैग्यूमेंट्स है।
और इंटेगुमेंट्स कितने तरह का पढ़ना है, एक तो आउटर इंटेगुमेंट्स पढ़ना है और एक है तुम्हारा क्या, इनर इंटेगुमेंट्स है। एक क्या है तुम्हारा आउटर इंटेगुमेंट्स और एक क्या है तुम्हारा इनर इंटेगुमेंट्स। देखिए इंटेगुमेंट्स कहने का मतलब होता है तुम्हारा यहाँ पे कि ओव्यूल के अंदर में, किसके अंदर में, तुम्हारा ओव्यूल के अंदर में एक लेयर होता है जो एम्ब्रायोसेक को ना सुरक्षा देने का काम करता है, ठीक है ना। तो जो इंटेगुमेंट्स है, जैसे ये तुम्हारा क्या है, बीच वाला जो अगर देखा जाए, ये वाला पार्ट देखा जाए तो ये वाला पार्ट क्या है तुम्हारा एम्ब्रायोसेक है। और एम्ब्रायोसेक को क्या होता है, एम्ब्रायोसेक जो होता है दो लेयर से क्या होता है, सराउंडेड होता है। फर्स्ट सबसे बाहर वाले लेयर को बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट्स बोलते हैं और अंदर वाले लेयर को बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। समझ में आया। उसके बाद देखा जाए तो इनर इंटेगुमेंट्स के अंदर में हम लोग देखते हैं, तो इनर इंटेगुमेंट्स के अंदर में अगर तुम देखो तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होता है। क्या होता है तुम्हारा, कुछ सेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। यानी जो इनर इंटेगुमेंट्स है, इनर इंटेगुमेंट्स के अंदर में कुछ सेल्स प्रेजेंट होता है, टिश्यूज प्रेजेंट होता है, जो अंदर वाला जो एम्ब्रायोसेक है ना उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। यानी एम्ब्रायोसेक को न्यूट्रिशन देने का काम जो टिश्यूज करेगा ना उसको बोलते हैं हम लोग न्यूसिलस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, न्यूसिलस बोलेंगे, ठीक है। तो न्यूसिलस का काम क्या होता है, न्यूसिलस एक तरह का सेल होता है जो एम्ब्रायोसेक को क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। एम्ब्रायोसेक को न्यूट्रिशन देने का काम किसका है तुम्हारा, न्यूसिलस। और न्यूसिलस जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो इनर इंटेगुमेंट्स के अंदर में प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ गया। तो थोड़ा सा अगर हम लोग रिकैप करते हैं तो समझ में आएगा थोड़ा। चलिए अपने पीपीटी पर चलते हैं। तो देखो हम माइक्रोस्पोंजियम को समझ रहे थे, तो माइक्रोस्पोंजियम में क्या है, बेसिकली हम लोग को समझना था क्या, हाइलम समझना था, ठीक है, फ्यूनिकल समझना था, ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड समझना था, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। फिर समझना था तुम्हारा क्या, चलेजल एंड, चलेजल एंड हो गया, ठीक है। उसके बाद समझना था इंटेगुमेंट्स, इंटेगुमेंट्स, और इंटेगुमेंट्स कितने तरह का, दो तरह का इंटेगुमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं तो पढ़ना था क्या हम लोग को, एम्ब्रायोसेक, और फिर क्या है तुम्हारा यहाँ पे न्यूसिलस है। ऐसे न्यूसिलस को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बारी बारी से अगर चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि हाइलम क्या था। तो हाइलम हम लोग देख रहे थे कि ओव्यूल जो है, ओव्यूल जो है, ठीक है, वो फ्यूनिकल से, ओव्यूल क्या तुम्हारा, फ्यूनिकल से जिस रीजन में मिल रहा था ना उस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे थे, हाइलम बोल रहे थे। फिर फ्यूनिकल क्या होते हैं, तो फ्यूनिकल में हम लोग देखे हैं कि ओव्यूल और प्लेसेंटा जिसके थ्रू जुड़ता है ना, जो ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम करता है उसको क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल बोलेंगे। तो ओव्यूल से प्लेसेंटा को जो जोड़ने का काम करेगा उसको क्या बोलेंगे, फ्यूनिकल बोलेंगे। ओव्यूल और फ्यूनिकल को आपस में जहाँ जुड़ता है उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। माइक्रोपाइलर एंड को क्या बोला जाता है, जहाँ पे इंटेगुमेंट्स, क्या तुम्हारा इंटेगुमेंट्स जिस एंड पर क्या हो, एब्सेंट हो, तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड जो होता है ऊपर वाले पोजीशन पे को बोलते हैं और चलेजल एंड जो होता है सबसे नीचे वाले को बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं इंटेगुमेंट्स आते हैं। तो इंटेगुमेंट्स कहने का मतलब होता है कि मान ले कि ये तो क्या है तुम्हारा एम्ब्रायोसेक है इस तरीके से, ठीक है। तो ये एम्ब्रायोसेक है। एम्ब्रायोसेक को क्या होता है, दो लेयर इसको ऐसे प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है, दो लेयर क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, बाहर येलो कलर से हम लोग क्या कर लिए, ये बाहर वाला लेयर हुआ। तो ये बाहर वाला जो है ये क्या हो गया तुम्हारा आउटर इंटेगुमेंट्स हो गया, और ये जो है तुम्हारा वो क्या हो गया, इनर इंटेगुमेंट्स हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा एम्ब्रायोसेक हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, एम्ब्रायोसेक हो गया, ठीक है। तो ये आउटर इंटेगुमेंट्स और ये इनर इंटेगुमेंट्स। फिर देखते हैं हम लोग क्या कि इनर इंटेगुमेंट्स के अंदर में कुछ सेल्स प्रेजेंट होता है जो एम्ब्रायोसेक को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, भोजन देने का काम करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूसिलस बोलते हैं। क्या बोलेंगे, न्यूसिलस, ठीक है। तो बात समझ में आ गया तुमको। चलो अब हम लोग बात करेंगे क्या, एम्ब्रायोसेक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एम्ब्रायोसेक, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर अटेंशन अपना फोकस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का टॉपिक क्या है, एम्ब्रायोसेक, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं। चल बच्चा, तो ये रहा एम्ब्रायो, सॉरी
देखो ये क्या रहा है तुम्हारा एम्ब्रायोसिक, ठीक है। अब एम्ब्रायोसिक क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट। एम्ब्रायोसिक को क्या बोला जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं कि ये इमेच्योर स्टेज में होता है। किस स्टेज में होता है? इमेच्योर स्टेज में होता है। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट्स है, ठीक है। इसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट को देखते हैं हम लोग नेक्स्ट में। तो एम्ब्रायोसिक के अंदर में अगर मान लेते हैं कि एम्ब्रायोसिक है तो इसके अंदर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कितना न्यूक्लियस प्रेजेंट है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एम्ब्रायोसिक के अंदर में कितना न्यूक्लियस प्रेजेंट है? एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है ना, इसमें होगा तुम्हारा क्या, ये देख लेते हैं। ये क्या है? तुम्हारा न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में होने वाला है क्या? सेल डिवीजन होने वाला है। अब याद करके रखना थोड़ा सा कि जब एम्ब्रायोसिक के अंदर में 8 न्यूक्लियस हो जाए, कितने न्यूक्लियस हो जाए तुम्हारा? 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस हो जाए, तब इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर्ड एम्ब्रायोसिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मैच्योर्ड एम्ब्रायोसिक। और ये जो मैच्योर्ड एम्ब्रायोसिक है तब जाके पार्टिसिपेट करेगा किसमें? तुम्हारा फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा, जहाँ पे एम्ब्रायोसिक में एक जो न्यूक्लियस होगा ना, उसको बोलते हैं हम लोग एग सेल बोलते हैं, यानी फीमेल गैमेट बोलते हैं। तो अब हम लोग जो बेसिकली जो जानने वाले हैं वो एम्ब्रायोसिक के स्ट्रक्चर के बारे में जानने वाले हैं। ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। चलो बच्चा, अब क्या है कि तुम देख यहाँ पे केवल देखते जाओ। इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा क्या? मेगा स्पोरोजेनेसिस समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या समझना है? मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो देखो ये जो मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है, इसमें मेगा स्पोर मदर सेल से, देखो एमएमसी मेगा स्पोर मदर सेल, एमएमसी को क्या बोलते हैं? मेगा स्पोर मदर सेल्स। ये जो मेगा स्पोर मदर सेल्स है ना, इसमें सेल डिवीजन होगा। क्या होगा तुम्हारा? सेल डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, ठीक है। तो एमएमसी में, मेगा स्पोर मदर सेल्स में जब मियोटिक डिवीजन होता है ना, तब ये जाके फॉर्मेशन करता है मेगा स्पोर का। किसका फॉर्मेशन करता है? मेगा स्पोर का। किसका फॉर्मेशन किया? मेगा स्पोर का। तो मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होना, ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? मेगा स्पोरोजेनेसिस। और इसमें कौन सा सेल डिवीजन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो मियोटिक डिवीजन पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। अब यहां तो हम लोग डायरेक्टली देख लिए कि मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। अब ये मेगा स्पोर क्या करेगा तुम्हारा कि एम्ब्रायोसिक के अंदर में अगर देखते हैं तो ये एम्ब्रायोसिक है। तो एम्ब्रायोसिक के अंदर में अगर देखा जाए चलो जी, अब हम लोग जो समझने वाले हैं, जिस पर बात करने वाले हैं, जो हम लोग का मेन फोकस रहेगा वो क्या है? हम लोग को समझना एम्ब्रायोसिक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको मिस करेगा नहीं समझ में आएगा, ठीक है। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जिससे फर्टिलाइजेशन होता है, वो कैसे होता है? जब तक इसको नहीं समझोगे एम्ब्रायोसिक होता क्या है, तब तक तुमको समझ में आने वाला नहीं है। तो देखो एम्ब्रायोसिक जो बेसिकली जो एम्ब्रायोसिक होता है ना, वो होता है एम्ब्रायोसिक, क्या पता है? इसको बोलते हैं हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बोला जाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट कहने का मतलब कि ये इमेच्योर, ठीक है, ठीक है। ये जो है तुम्हारा फीमेल गैमेटोफाइट, ये इमेच्योर, इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या? एम्ब्रायोसिक है। क्या है तुम्हारा? इमेच्योर एम्ब्रायोसिक है। और ये जो इमेच्योर एम्ब्रायोसिक है ना, ये आगे चलकर
ये फॉर्मेशन करने वाला है किसका, तुम्हारा एग सेल का फॉर्मेशन करने वाला है। किसका फॉर्मेशन करने वाला है, एग सेल का फॉर्मेशन करने वाला है। और ये जो एग सेल होता है ये होता है तुम्हारा क्या, फीमेल गैमेट होता है। क्या होता है तुम्हारा, फीमेल गैमेट होता है। तो याद करके रखना कि एम्ब्रायो से किसका फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब ये कैसे होगा इसको सबसे पहले देखना है। तो सबसे पहले हम लोग का जो नज़रिया रहेगा देखने का वो क्या रहेगा, हम लोग को पता करना है कि एम्ब्रायो सेक का फॉर्मेशन आखिरकार कैसे हो रहा है। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि ओव्यूल के अंदर में क्या होता है तुम्हारा, ओव्यूल के अंदर में और किस रीजन में, माइक्रोपाइल रीजन पर। किस रीजन पे तुम्हारा, माइक्रोपाइलर रीजन में। ठीक है, माइक्रोपाइलर रीजन में एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एमएमसी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एमएमसी। एमएमसी बोले तो तुम्हारा क्या, मेगास्पोर मदर सेल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं। एमएमसी को क्या बोला जाएगा, मेगास्पोर मदर सेल्स। ठीक है, ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स होगा ये क्या होगा इसमें कि मियोटिक डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा तुम्हारा, मियोटिक डिवीजन होगा। और मियोटिक डिवीजन होगा तो मेगास्पोर मदर सेल जो होता है एमएमसी, इसके पास में एक न्यूक्लियस होता है। कितना न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस। और किस रीजन में होता है ये प्रेजेंट, माइक्रोपाइलर रीजन में होता है। अब ये जब डिवाइड होगा ना तो डिवाइड होकर क्या करेगा तुम्हारा कि ये फॉर्मेशन करेगा, डाइड सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, डाइड सेल्स का। इसको बोल सकते हैं मेगास्पोर डाइड सेल्स बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, मेगास्पोर डाइड सेल्स। अब मेगास्पोर डाइड सेल कहने का मतलब क्या होता है, तो जब इसके अंदर में क्या था, एक न्यूक्लियस था। अब इसके अंदर में कितना न्यूक्लियस हो गया, दो न्यूक्लियस हो गया। तो जब सेल के अंदर में, ठीक है ना, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाए और ओव्यूल के अंदर में, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डाइड सेल्स बोलते हैं। फिर ये जो डाइड सेल्स है ना, ये तुम्हारा चार न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा दो न्यूक्लियस से, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, टेट्राड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, टेट्राड सेल्स। तो डाइड सेल्स जो है वो किस में कन्वर्ट होगा तुम्हारा, टेट्राड सेल्स में कन्वर्ट होगा। यानी एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस और ये चार न्यूक्लियस। तो टेट्राड सेल्स में टोटल जो न्यूक्लियस की संख्या कितना है, चार है। ठीक है, अब ये जो टेट्राड न्यूक्लियस है ना, ये क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। कितने पार्ट में डिवाइड होगा, दो पार्ट में। तो एक तीन अलग हो जाएगा और एक अलग हो जाएगा। ये जो तीन न्यूक्लियस जो है ना ये बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा तुम्हारा, बर्बाद हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा तुम्हारा, डीजेनरेट हो जाएगा। और एक जो न्यूक्लियस बच जाएगा ना, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, फंक्शनल मेगा स्पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा, फंक्शनल मेगा स्पोर बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो तीन को बर्बाद हो गया, इसका तो कोई बातें नहीं करना है क्योंकि बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। केवल बच गया क्या तुम्हारा, एक मेगा स्पोर बच गया। अब ये जो मेगा स्पोर होगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, फंक्शनल मेगा स्पोर, ये फंक्शनल मेगा स्पोर आगे चलकर फॉर्मेशन करेगा किसका, तुम्हारा एम्ब्रायो सेक का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रायो सेक का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो अगर कोई भी तुमसे पूछ दे कि एम्ब्रायो सेक का फॉर्मेशन कैसे होगा, तो तुमको क्या बताना है, फंक्शनल मेगा स्पोर से एम्ब्रायो सेक का फॉर्मेशन होता है। बात आया समझ में इतना। ठीक है, तो ये फंक्शनल मेगा स्पोर जो था वो एम्ब्रायो सेक का फॉर्मेशन कर दिया। अब एम्ब्रायो सेक के अंदर में कैसे क्या होगा उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलो बच्चा देखते हैं। अब देखो यहां पर क्या होगा, अब हम लोग जो बात करेंगे ना वो बात करेंगे कि मैच्योर्ड एम्ब्रायो सेक का फॉर्मेशन कैसे होगा। मैच्योर्ड एम्ब्रायो सेक का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, तो मैच्योर्ड एम्ब्रायो सेक का फॉर्मेशन कैसे होगा उससे पहले हम लोग ये समझेंगे कि मैच्योर्ड एम्ब्रायो सेक क्या होता है। ठीक है, तो देखो मैच्योर्ड एम्ब्रायो सेक कहने का मतलब होता है कि जब एम्ब्रायो के अंदर में 8 न्यूक्लियस हो जाए। कितना न्यूक्लियस हो जाए, 8 न्यूक्लियस हो जाए और 7 सेल हो जाए। कितना न्यूक्लियस हो जाए, 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्ड हो जाए। तो जब एम्ब्रायो सेक के अंदर में 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाए और 7 सेल प्रेजेंट हो जाए
तो ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग, ऐसे एम्ब्रायोसेक को बोलते हैं हम लोग क्या, मैच्योर्ड एम्ब्रायोसेक बोलते हैं, ठीक है ना। यानी मैच्योर्ड एम्ब्रायोसेक किसको बोलेंगे, जब एम्ब्रायोसेक के अंदर में 8 न्यूक्लियस और 7 सेल्ड प्रेजेंट हो तो इसको क्या बोलेंगे, मैच्योर्ड एम्ब्रायोसेक बोलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। अब यहां पर नेक्स्ट में देख तुम्हारा कि देख एम्ब्रायोसेक के अंदर में पहले तो कितना सेल था, न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस था, तो ये इमेच्योर स्टेज में है, तो ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये जो एक न्यूक्लियस है ये क्या करेगा, तुम्हारा मियोटिक डिवीजन करेगा, क्या करेगा तुम्हारा, मियोटिक डिवीजन करेगा। जब ये मियोटिक डिवीजन करेगा तो इसके अंदर में जो है ना वो 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। कितने न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा, 2 न्यूक्लियस का। फिर ये जो है ना ये माइटोटिक डिवीजन करेगा, क्या करेगा तुम्हारा, माइटोटिक डिवीजन करेगा। तो माइटोटिक डिवीजन करेगा ना तब इसके अंदर में 2 से कितना न्यूक्लियस हो जाएगा तुम्हारा, 4 न्यूक्लियस हो जाएगा। कितना न्यूक्लियस हो जाएगा, 4 न्यूक्लियस होगा, ठीक है ना। तो माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट, फिर ये जब माइटोटिक डिवीजन सेकेंड करेगा तुम्हारा, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन सेकेंड करेगा तो इसके अंदर में जो है ना एम्ब्रायोसेक के अंदर में 3 ऊपर में न्यूक्लियस हो जाएगा, 2 बीच में न्यूक्लियस होगा और 3 क्या होगा, नीचे न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने न्यूक्लियस आ गया तुम्हारा, 8 न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। तो ये हुआ कैसे, तो ये जो एम्ब्रायोसेक था, इमेच्योर एम्ब्रायोसेक जिसके अंदर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट था, वो मियोटिक डिवीजन किया तो एम्ब्रायोसेक के अंदर में 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया, और जब 2 न्यूक्लियस हो गया तो ये जब मियोटिक डिवीजन करेगा तो ये 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया, और 4 न्यूक्लियस जब माइटोटिक डिवीजन किया तो कितने न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया, 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया। तो ये वाले जो स्टेज है ना इसको बोलते हैं 2 न्यूक्लिएट स्टेज बोलते हैं, क्या बोलेंगे, 2 न्यूक्लिएट स्टेज। यानी जब एम्ब्रायोसेक के अंदर में 2 न्यूक्लियस हो जाए ना तो उसको बोलते हैं 2 न्यूक्लिएट स्टेज बोलते हैं। जब तुम्हारा 4 न्यूक्लियस स्टेज हो जाए ना तो इसको बोलते हैं हम लोग 4 न्यूक्लिएट स्टेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 4 न्यूक्लिएट स्टेज बोलेंगे, ठीक है, जब 4 न्यूक्लियस हो जाए। और ये जो 8 न्यूक्लियस स्टेज होता है ना इसमें क्या होगा कि 8 तो न्यूक्लियस हो गया और इसमें जो 8 न्यूक्लियस होता है ना वो 7 सेल से क्या होता है, घिर जाता है, क्या होता है, 7 सेल से ये घिर जाता है। तो इस तरीक़ा से ये क्या हो गया तुम्हारा, घिर गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो है तुम्हारा, ये जो लास्ट में जिसमें 8 न्यूक्लियस है तो इसमें 8 न्यूक्लियस होगा लेकिन कितना सेल होगा तुम्हारा, 7 सेल्ड होगा। 8 न्यूक्लियस होगा लेकिन कितना सेल होगा तुम्हारा, 7 सेल्ड होगा। तो जब भी कोई भी एम्ब्रायोसेक के अंदर में 8 न्यूक्लियस हो और 7 सेल्ड हो तो ऐसे एम्ब्रायोसेक को बोलते हैं हम लोग क्या, मैच्योर्ड एम्ब्रायोसेक बोलते हैं, क्या बोलेंगे, मैच्योर्ड एम्ब्रायोसेक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैच्योर्ड एम्ब्रायोसेक, ठीक है। तो आप लोग ने देखा कि ये मैच्योर्ड एम्ब्रायोसेक का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। तो देखो ये जो 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड जो है ना वो 3 पार्ट में हम लोग देखते हैं कि डिवाइड होकर रखा हुआ है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होकर रखा हुआ है, 3 पार्ट्स में। तो देखो ऊपर वाला जो माइक्रोपाइलर एंड में जो न्यूक्लियस होगा ना उसको हम लोग बोलेंगे तुम्हारा एग apparatus बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एग apparatus। ये हो गया तुम्हारा क्या, एग apparatus हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, एग apparatus। एग apparatus किसको बोलेंगे, जब माइक्रोपाइलर एंड में, ठीक है ना। तो ये क्या है तुम्हारा, माइक्रोपाइलर एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड में जब तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा ना उसको क्या बोलेंगे, एग apparatus बोलेंगे। और जो चलेजल एंड में जो प्रेजेंट होगा ना, ठीक है ना, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, एंटीपोडल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंटीपोडल। तो जो चलेजल एंड में न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको क्या बोल रहा है, एंटीपोडल। और बीच में जो प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम लोग क्या, पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई। तो बीच में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। जो माइक्रोपाइल एंड में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम लोग क्या, एग apparatus। और जो सबसे नीचे चलेजल एंड में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, एंटीपोडल्स। तो 8 न्यूक्लियस और 7 सेल जो है ना वो किस में बदल गया तुम्हारा, एग apparatus में, ठीक है, एग apparatus में। तो एग apparatus में कितना न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस। उसके बाद किस में तुम्हारा, पोलर न्यूक्लियाई में। तो पोलर न्यूक्लियाई में कितना न्यूक्लियस होता है, 2 न्यूक्लियस होते हैं। और उसके बाद आ गया तुम्हारा क्या, एंटीपोडल्स।
तो एंटीपॉडल में बताओ कितना न्यूक्लियस हो गया तुम्हारा, 3 न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो 8 न्यूक्लियट 7 सेल जो हो गया ऐसे डिवाइड हो गया। अब ये जो एग एपैरेटस है, क्या है तुम्हारा, एग एपैरेटस, ठीक है। इस एग एपैरेटस में जो होता है ना 3 न्यूक्लियस होता है। इस 3 न्यूक्लियस में से 2 न्यूक्लियस साइनर्जिड कहलाता है। क्या कहलाएगा तुम्हारा, 2 न्यूक्लियस क्या कहलाएगा, साइनर्जिड कहलाएगा। और एक जो होगा ना, एक न्यूक्लियस जो होगा ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एग सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एग सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा, एग सेल बोलेंगे, ठीक है। और ये जो एग सेल होगा ना, ये जाके मेल गैमेट से क्या करेगा, फ्यूज करेगा, ठीक है, मेल गैमेट से फ्यूज करेगा और ये फॉर्मेशन कर देगा तुम्हारा किसका, जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। और ये जाइगोट जो होगा वो किसका फॉर्मेशन करेगा, तुम्हारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। और एम्ब्रियो किसका फॉर्मेशन कर देगा, तुम्हारा सीड का फॉर्मेशन कर देगा। और जब सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, प्लांट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, पूरा के पूरा टोटल जो होता है सीक्वेंस ऐसे अरेंज होता है, ठीक है। तो अगर तुमको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को तुम क्या कर लो, देख लो, टोटल के टोटल क्या हो जाएगा तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा।